क्या आपको पता है अंग्रेजी में किसी से स्नेह या प्रशंसा यानी अफेक्शन कैसे प्रकट किया जाता है? नहीं ना? अरे बिल्कुल नहीं जी। चलिए सिखाते हैं कैसे किया जाता है। अगर आपको कहना हो किसी से शाबाश, शाबाश बेटा, शाबाश, तो कैसे आप कहिएगा शाबाश? आप बोलिएगा मेरे दोस्त, आपको कहना है वेल डन, वेल डन, शाबाश। या फिर आप बोल सकते हैं ऐसे भी गुड सो, गुड सो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कीप इट अप, कीप इट अप, कीप इट अप। कीप इट अप का मतलब हुआ शाबाश, यानी आप प्रशंसा दे रहे हैं, समझे? किसी का शाबाशी दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो कमाल कर दिया, वाव, धमाल कर दिया यार, क्या आप मतलब ऐसे आप किया ना कि मजा आ गया, कमाल कर दिया। कैसे बोलिएगा कमाल कर दिया? आप बोलिएगा इंग्लिश में दैट्स वंडरफुल, दैट्स वंडरफुल। आपने तो कमाल कर दिया। ऐसे ही अगर आपको यह कहना हो तुम बड़े साहस का काम किए हो, तुम बड़े साहस का काम किए हो, तो कैसे बोलिएगा? आप कहिएगा ऐसे इंग्लिश में बोलिएगा दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू, दैट वाज वेरी ब्रेव ऑफ यू। आपने जो काम किया है बड़ी साहस का काम किया है। ऐसे ही आप ऐसे भी अगर आप किसी को क्या कर सकते हैं? प्रशंसा। तुम्हारा काम प्रशंसा योग्य है, आपने जो काम किया है ना वो प्रशंसनीय है, यानी प्रशंसा के लायक है। इसको इंग्लिश में ऐसे आप बड़ाई कर सकते हैं, किसी के बारे में आप बड़ाई छाट सकते हैं। ऐसे कैसे? योर वर्क इज प्रेजवर्दी, योर वर्क इज प्रेजवर्दी, यानी आपका जो काम है वो प्रशंसनीय है, काबिल तारीफ है। ऐसे ही अगर आपको ऐसे कहना हो, कैसे? ऐसे तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कोई होता नहीं है इतिहास रच देता है और उसको आप ये जताना चाहते हैं तुम्हारा नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आप कहिएगा मेरे दोस्त, आप कहिएगा योर नेम विल बी रिटन इन द गोल्ड, योर नेम विल बी रिटन इन द गोल्ड। आपका जो नाम है ना वो स्वर्ण अक्षरों में लिख दिया जाएगा। ऐसे ही अगर आपको कहना हो, ये कहना हो क्या? आप गरीबों के मसीहा हैं, किसी की तारीफ करते हुए आप ये जताना चाहते हैं कि आपने गरीबों के लिए बहुत कुछ किया है, यानी आप गरीबों के मसीहा हैं, तो आप इंग्लिश में ऐसे बोलिएगा। कैसे? आप बोलिएगा यू आर वेल विशर फॉर द पुअर, यू आर वेल विशर फॉर द पुअर। यू आर आप है, वेल विशर मतलब मसीहा यानी शुभचिंतक, फॉर द पुअर यानी गरीबों के लिए। इसका मतलब यह हुआ कि आप गरीबों के मसीहा है या आप गरीबों के लिए शुभ चिंतक है। तो याद रखिएगा वेल विशर का मतलब हुआ मसीहा या शुभ चिंतक। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर आपको यह कहना हो क्या? ऑफिसर तो बहुत हैं लेकिन आपके तरह नहीं, आप तो महान है सर। ऑफिसर तो बहुत है लेकिन आपकी तरह नहीं, आप तो महान है सर। तो आप इंग्लिश में बोलिएगा, क्या बोलिएगा? आप बोलिएगा आई हैव सीन मेनी ऑफिसर्स बट नॉट लाइक यू, यू आर ग्रेट सर। आपको बोलना है, ऐसे बोलना है आई हैव सीन मेनी ऑफिसर्स, मैंने बहुत ऑफिसरों को देखा है, बट नॉट लाइक यू, लेकिन आपकी तरह नहीं, यू आर ग्रेट सर, आप तो महान है सर। ऐसे ही आप इस तरह से भी प्रशंसा कर सकते हैं। आप मेरे लिए भगवान है। कैसे बोलिएगा आप मेरे लिए भगवान है? आप बोलिएगा यू आर गॉड फॉर मी, यू आर गॉड फॉर मी, आप मेरे लिए भगवान है। या फिर बोल सकते हैं यू आर लाइक गॉड फॉर मी, यू आर लाइक गॉड फॉर मी, यू आर लाइक गॉड, आप गॉड की तरह है, फॉर मी यानी मेरे लिए, यानी आप मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। ऐसे आप किसी का तारीफ कर सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हैं आप इंसान के रूप में भगवान हैं। जब ये बात किसी से कहिएगा कि आप इंसान के रूप में भगवान हैं, तो वो आप पे इतना मतलब प्रसन्न हो जाएगा, इतना खुश हो जाएगा कि मत पूछिए आपको क्या क्या दे देगा, सब कुछ दे सकता है शायद। ऐसा तो ऐसा आप किसी का तारीफ कर सकते हैं। इंग्लिश में कैसे? यू आर गॉड इन द गाइज ऑफ मैन, यू आर गॉड इन द गाइज ऑफ मैन, आप जो हैं इंसान के रूप में भगवान हैं, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं आप, यहां देखिए, आप मेरी बहुत मदद किए हैं,
माने कि कोई व्यक्ति है जो आपका बहुत मदद किया है और आप ये जताना चाहते हैं आप मेरी बहुत मदद किया है, तो आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी। ऐसे, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प टू मी, आपने मेरे लिए बहुत मदद किया है। या फिर आप ऐसे भी किसी से प्रशंसा कर सकते हैं, ऐसे कैसे? तुम कितनी अच्छी हो। कोई फीमेल है और आप जब ये सेंटेंस बोले तुम कितनी अच्छी हो, तो शायद वो पागल हो जाएगी सुन करके। आप बोलिएगा, क्या बोल सकते हैं? यू आर सो नाइस, यू आर सो नाइस, तुम कितनी अच्छी हो, तुम कितने अच्छे हो, ऐसे तारीफ कर सकते हैं। या फिर ऐसे भी तो बोल सकते हैं, तुम कितनी सुंदर हो, तुम कितनी सुंदर हो। कोई है फीमेल तो बोलिए तुम कितनी सुंदर हो, ऐसे कैसे? हाउ ब्यूटीफुल यू आर, हाउ ब्यूटीफुल यू आर, तुम कितने सुंदर हो, समझे? ऐसे भी आप तारीफ कर सकते हैं, कैसे? ये देखिए ना, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। जब ये सेंटेंस बोलिएगा तुम तो चांद का टुकड़ा हो, तो कैसे इंग्लिश में बोलना है? यू आर अ पीस ऑफ द मून, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। यू आर द पीस ऑफ मून, तुम तो चांद का टुकड़ा हो। ऐसे ही आप ऐसे भी तारीफ कर सकते हैं किसी का, तुम तो लाखों में एक हो। तुम तो लाखों में एक हो, कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा यू आर वन इन अ लाख, तुम तो लाखों में एक हो। यू आर वन इन अ लाख, तुम तो लाखों में एक हो। ऐसे ही आप ऐसे भी बोल सकते हैं, तुम तो मेरी धड़कन हो, आप तो मेरी धड़कन हो। कैसे बोलिएगा? आप बोलिएगा ऐसे, आप बोलिएगा यू आर माई पल्पिटेशन, आप तो मेरी धड़कन हो। यू आर माई पल्पिटेशन, तुम तो मेरी धड़कन हो। तो आप लोग भी जानते हैं कि यह स्पोकन इंग्लिश का 60 दिनों का फ्री स्पोकन कोर्स चल रहा है। ये 24वां था। इससे पहले जो भी है वीडियो आपको इस प्लेलिस्ट में मिलेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो है आपसे मिस ना हो। और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे अवश्य इंग्लिश बाय उपेंद्र सर और फास्ट कोचिंग सेंटर बाय करके पेज है, मुझे फॉलो करिए। यहाँ पे 2 चैनल दिए हैं, दोनों चैनल से जुड़े रहिए। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। और कमेंट बॉक्स में आपको इसमें से सबसे बेहतर सेंटेंस कौन सा लगा अवश्य कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।